विल को कोर्ट से चिट्ठी आती है कि उसके अपने भाई ने उस पर केस कर दिया है। और पता है किस चीज का केस था? कि तू सेम सरनेम नहीं यूज कर सकता। और इससे पहले इन दोनों भाइयों के बीच में सब ठीक था। ये दोनों मिलके हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर चलाते थे, जहां जो बड़ा भाई डॉक्टर जॉन था तो उसकी गुडविल से पेशेंट्स आते थे, और वहीं छोटा भाई विल हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर के काम संभालता था। अब ये दोनों मिलके खाने के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे जो वेजिटेरियन हो एंड इजी टू डाइजेस्ट, बेसिकली जो इनके वहां पे पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। अब ऐसे ही एक रात गलती से कुछ गेहूं के दाने बाहर रह जाते हैं, तो अगले दिन जब ये उन्हें बेक करते हैं तो फ्लेक्स जैसे बन जाते हैं। और यही सेम प्रोसेस जब उनने कॉर्न के साथ करा तब इन्वेंट करेगा एक कॉर्नफ्लेक्स। अब उस टाइम पे इन दोनों भाइयों को ये नहीं पता था कि इनने कितनी बड़ी चीज इन्वेंट कर ली है। ये दो भाई थे जॉन हार्वी केलॉग और विल कीथ केलॉग। अब दोनों बहुत ही खुश क्योंकि उन्होंने फाइनली इन्वेंट कर लिया जो वो तब से चाह रहे थे। बट सारे प्रॉब्लम की जड़ इसी खुशी में थी। अब डॉक्टर जॉन की फिलॉसफी बहुत ही सिंपल थी। ये बंदा वेजिटेरियन डाइट, नो अल्कोहल, नो कॉफी, बिल्कुल सिंपल ब्लैंड फूड्स में बिलीव करता था। इसी फिलॉसफी पे इसका पूरा सेंटर चलता था, तो इसीलिए ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स करते थे ऐसा कुछ खाना ढूंढने के लिए। तो डॉक्टर जॉन इसीलिए खुश था क्योंकि वो ये कॉर्नफ्लेक्स अपने पेशेंट्स को देने वाला था। बट वहीं छोटा भाई विल एक अलग ही लेवल पे चल रहा था। ये बंदा सोच रहा था कि मैं कॉर्नफ्लेक्स में शुगर डाल के और केमिकल्स डाल के इसका मास प्रोडक्शन करूंगा। ये पेशेंट्स के लिए नहीं होंगे बल्कि बाकी दुनिया के लिए होंगे। बट डॉक्टर जॉन इसके बिल्कुल अगेंस्ट था क्योंकि कमर्शियलाइजेशन कर दिया तो उसकी जो मेडिसिनल क्वालिटीज हैं वो तो सारी खत्म ही हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली हुआ वही, ब्लैंड कॉर्नफ्लेक्स पेशेंट्स को ही दिए गए थे। बट टाइम टू टाइम विल कोशिश करता रहता था अपने भाई को कन्विंस करने की कि हमें बड़ा बिजनेस करना चाहिए। एंड देन फिर एक ऐसी चीज होती है जिन्होंने इन दोनों भाइयों को कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया था। चार्ल्स विलियम पोस्ट इनके सेंटर में एक पेशेंट था। ये एक ऐसा बंदा था जो इनके सारे एक्सपेरिमेंट्स एंड रेसिपीज के बारे में जानता था। ये बंदा था तो रियल एस्टेट बिजनेस में, बट जब ये वेलनेस सेंटर से निकला तब इसने अपनी सीरियल कंपनी स्टार्ट कर दी। तब इसने पोस्ट टोस्टीज निकाले जो बिल्कुल कॉर्नफ्लेक्स जैसे थे। उन ब्लैंड कॉर्नफ्लेक्स में इसने चीनी डाल दी थी। ये जो हम आज की डेट में सुनते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स को ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए, ये जो नैरेटिव है ये इसी बंदे ने निकाला था। अब विल को बड़ा गुस्सा आया कि भाई हमारी इन्वेंशन, मेरा आइडिया, और उसे एग्जीक्यूट करके कोई और मिलियनेयर बन जाता है। तो विल गुस्से में अपने भाई के पास गया और जाके उसे धमकी दे दी कि भाई अगर हम बिजनेस नहीं स्टार्ट करेंगे तो मैं ये हॉस्पिटल का बिजनेस छोड़ रहा हूं। एंड देन पता है उसके भाई ने क्या बोला कि छोड़ दे, चला जा, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तब जाके विल ने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी, बैटल क्रीक टोस्टेड कॉर्नफ्लेक्स कंपनी। और फिर यहीं से ये सारी लड़ाई शुरू होती है। तो विल ने कॉर्नफ्लेक्स बनाए, उसमें चीनी डाली, केमिकल्स डाली और बेचने निकल गया। अब जब विल मार्केट में बेचने निकला तब इसने नोटिस किया कि यार अब तो बिजनेस में कई सारे लोकल सेलर्स भी आ गए हैं, क्योंकि चार्ल्स पहले ही मिलियनेयर बन चुका था। तो उसका सक्सेस देख के सब आ गए बिजनेस में। एंड उस टाइम ट्रेड लॉस बड़े वीक थे, तो कोई कुछ भी बेच रहा था। कोई कैलो फ्लेक, कोई कैलो फूड कंपनी नाम से कॉर्नफ्लेक्स बेच रहा है। तो अब ऐसे में विल अपने कॉर्नफ्लेक्स को जेन्युइन कैसे दिखाए? तो इस बंदे ने कॉर्नफ्लेक्स के डब्बों पे अपना साइन करना स्टार्ट कर दिया, जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ भाई ये जेन्युइन केलॉग के हैं। अब अभी तक दोनों भाइयों में जो प्रॉब्लम्स थी वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। वो एक पर्सनल सिबलिंग प्रॉब्लम थी कि आपके व्यूज मैच नहीं कर रहे, बट प्रोफेशनल कुछ नहीं था। अब जब डॉक्टर जॉन ने देखा कि ये डब्बों पे केलॉग्स लिख के बेच रहा है तब उन्हें प्रॉब्लम हुई। उन्हें लगा कि यार मैं तो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर हूँ, मेरा तो अपना खुद का एक सेंटर भी है, तो जब लोग डब्बे पे केलॉग्स लिखा हुआ देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं ये बेच रहा हूँ, जबकि मैं तो बिलीव भी नहीं करता इस प्रोडक्ट में। तब फिर अपने भाई को रोकने के लिए जॉन ने विल पे केस कर दिया कि तू केलॉग्स नहीं लिख सकता, यानी कि तू सेम सरनेम नहीं यूज कर सकता कॉर्नफ्लेक्स पे। अब ये बहुत ही अजीब था क्योंकि आप किसी को कैसे रोक सकते हो उसका खुद का सरनेम यूज करने से। तो कोर्ट में केस तो चालू हो गया, बट कोई स्टे नहीं लगाया गया था विल के ऊपर कि तब तक वो लिख के बेच नहीं सकता। ऑलमोस्ट 10 साल लग गए थे कोर्ट का ऑर्डर आते आते, जहां पे यही बोला गया कि भाई इतने टाइम में अब तो केलॉग्स एक सीरियल ब्रांड बन चुका है। एंड लोग जब केलॉग्स सुनते हैं तो उनके दिमाग में कॉर्नफ्लेक्स ही आते हैं। एंड अल्टीमेटली विल ये केस जीत जाता है। आज भी कॉर्नफ्लेक्स के डब्बे पे केलॉग्स वैसे ही लिखा जाता है जैसे उस टाइम विल लिखता था खुद अपने हाथ से। जब जॉन अपने डेथ बेड पे था तब उसने एक लेटर लिखा था विल को अपोलोजाइजिंग कि उसने कैसे हमेशा अपने छोटे भाई को ट्रीट किया था। बट वो लेटर उसकी सेक्रेटरी ने कभी भेजा ही नहीं विल को, क्योंकि उसको लगा कि ये लेटर में जॉन वीक लगेगा। एंड 5 years लेटर जब विल अपने डेथ बेड पे था तब उसकी सेक्रेटरी ने वो लेटर उसको भेजा। बट विल क्योंकि उसको ग्लूकोमा था इसलिए वो ब्लाइंड हो चुका था, तो वो लेटर उसको पढ़ाया गया था उसके डेथ बेड पे। सोचो।